चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उपस्थित आप सबका जो इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां पंडाल में हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जहां पंडाल नहीं है और बड़ी संख्या में लोग बिना परवाह किए हुए धूप की थोड़ा बहुत अपना गमछे का सहारा लेकर के बड़ी संख्या में हमें चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां लोग हमें देख भी नहीं पा रहे, वहां भी लोग खड़े हैं। दूर पानी की टंकी में पूरी टंकी ऊपर तक पानी है नहीं है, लेकिन लोग उस पर बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। उधर पीछे हेलीकॉप्टर तक या पीछे जहां तक मैदान है, ये चुनाव 2024 का बहुत अलग चुनाव होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं और पूरी तरीके से समर्थन के लिए और इंडिया गठबंधन के समर्थन के लिए निकल पड़ी हैं। पूरी जनता दिखाई दे रही है समर्थन देती हुई। और इस बार तो अभी मैं और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में इलाहाबाद और फूलपुर गए थे। हम लोगों ने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समर्थन वाले लोग दिखाई देने लगे। इतना समर्थन, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये लोकतंत्र का 2024 का विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और आज के दिन आप भी संकल्प लीजिए कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये की जनता करेगी। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और पिछले 10 सालों में आपने इनकी हर बात झूठी देखी होगी, इनके वादे झूठे निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया था गरीबों को, किसान भाइयों को,
कि सरकार में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा यहाँ का किसान और गरीब जानता होगा, किसी की पैदावार की आय दोगुनी सरकार में नहीं हुई। और जिस तरीके से लागत बढ़ाई है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ाई, डीजल बढ़ाया, खाद, डीएपी, बिजली का बिल सब महंगा कर दिया। जहां किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, वहीं किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज लगातार बढ़ा है किसान पर, गरीब पर। और जिस तरह के फैसले दिल्ली की सरकार ने लिए हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि अभी तक 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए हैं। वहीं किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, उनकी पैदावार को कब्जा करने के लिए ये काले कानून भी लेकर के आए थे। लेकिन हमारा किसान इकट्ठा खड़ा हो गया, किसान ने विरोध कर दिया और दिल्ली घेर ली। हजारों शहीद हुए, न जाने क्या क्या प्रशासन और सरकार ने किया, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। और अंततः उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। जो सरकार 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, जिन्होंने ये कानून बनाया कि जो कर्ज है जिन पर 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर वाला तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीबों का जो लाखों में कर्ज वो नहीं माफ हुआ। हम अपने गरीब भाइयों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है 4 जून के बाद सरकार बनेगी और हमारे किसानों का भी कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला होगा, बल्कि जो कानूनी अधिकार की मांग रही है कि किसानों की फसल के लिए एमएसपी दी जाए, एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि एमएसपी के लिए भी उनको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं यहां के मौजूद नौजवान जानते होंगे, इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई उस सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। इस सरकार ने जो भी परीक्षा क्या पेपर होना था समय पर, न समय पे कराया इन्होंने। और जब हमारा नौजवान पढ़ा लिखा कोचिंग करने के बाद, तैयारी के बाद परीक्षा देने गया, तो बाद में उसको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबका पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षा हुई और सबके पेपर लीक हो गए। हाल ही में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, याद होगा आपको, 2 दिन परीक्षाएं कराई। हमारे नौजवान तैयारी करके गए, मेहनत करके गए, जितनी कोचिंग के लिए खर्चा होना था कोचिंग के लिए खर्चा किया, और उन्हें लगा कि कम से कम अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके जब घर आए, तो पता लगा कि पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी हैं, सब पेपर लीक हुए। अभी तक 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी थी। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के मां बाप को केवल हम जोड़ दें, अगर एक परिवार के 3 लोग भी अगर सरकार से नाराज हैं, तो बताओ 60 लाख बच्चों का पेपर लीक से भविष्य अंधकार में डाला।
तो कुल मिलाकर के कितने हो गए लोग? अगर 60 लाख का गुणा 3 में कर देंगे तो 1,80,00,000। और यही 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है इनका। बताओ किसी को नौकरी दी हो इन्होंने तो बताओ हमें आप। और जो लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन होते थे निवेश को लेकर के, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को बुलाया इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आए, लेकिन बताओ सिद्धार्थनगर में कोई निवेश आया हो तो बता दो। जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं जो गिनती करते थे इतने लाख करोड़, बताओ कोई निवेश आया हो तो बता दो। न नौकरी दी, न रोजगार का इंतजाम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है, 1/3 जीवन। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक करवाए हैं। जो लोग समय समय पे बुलडोजर लेके चल देते हैं, जो जब चाहते हैं तब बुलडोजर में चाबी लगा के चालू कर लेते हैं, बताओ एक भी पेपर लीक वाले पे बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इनके भाषणों में पेपर लीक के बारे में अगर कोई एक बात कह रहे हो तो बताइए आप। कोई भी सरकार का व्यक्ति नहीं कह रहा। केवल नौकरी रोजगार नहीं छीने आपसे। याद कीजिए हमारे नौजवान सड़कों पर दौड़ करके मैदानों में तैयारी करते थे कि फौज में भर्ती हो जाएगी उनकी। ये जो फौज की भर्ती न केवल कम करना शुरू कर दिया इन्होंने, बल्कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लेकर के आए जिसमें केवल 4 साल की नौकरी मिलेगी। वो भी आधी अधूरी नौकरी है, पूरी नौकरी नहीं है। अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, 30 लाख नौकरियां खाली हैं। 30 लाख नौकरियों का पूरा आरक्षण का पालन करते हुए अपने नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे और साथ ही साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था हम स्वीकार नहीं कर सकते समाजवादी लोग। मैं देखता हूं कि कई बार हमारे, हालांकि खाकी वर्दी पहनने वाले हमारी मदद बहुत करते हैं कई बार, लेकिन मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। तो कभी कभी प्रेस के साथ ही हम लोग सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो हम उनसे पूछते हैं कि बताओ क्या आपको पता